हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सियासत ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सियासत ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ जो है ना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 से किस कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ की बेगम हजरत महल ने किस ब्रिटिश अधिकारी को सबसे अधिक चुनौती दी थी? हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल, जेम्स आउट्रम। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ की बेगम हजरत महल ने कॉलिन कैम्पबेल को चुनौती दी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है कि विच इंडियन टेम्पल इज नो अस द ब्लैक पगोड़ा? भारत के किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क। और ये उड़ीसा में स्थित है और इसका जो निर्माण है नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, शारंगदेव, तुलसीदास, अमीर खुसरो। तो संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता थे शारंगदेव। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा, छठा क्वेश्चन है गाइस, कालबेलिया डांस इज ए कल्चर हेरिटेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? कालबेलिया नृत्य किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कालबेलिया नृत्य जो है ना ये राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेगा, भारत का कौन सा पठार वर्षा छाया क्षेत्र रेन शेडो रीजन के रूप में प्रसिद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड पठार। दक्कन का पठार। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन है गाइस कि भारत में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर। तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या मिलर ग्लेशियर। तो गंगा नदी का उद्गम जो है ना गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है?
आर्थिक संविधान, समाजवादी संविधान, औद्योगिक चार्टर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? आर्थिक संविधान। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा भारत में किस वर्ष लागू हुई? 1995, 2000, 2005, 2010। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा भारत में वर्ष 2000 में लागू हुई। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि गाइस की विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया अस ऑफ 2024? भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है 2024 के अनुसार? वस्त्र उद्योग, IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि उत्पाद। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य 2035 तक कितना रखा गया है? 40%, 50%, 55% या 60%? तो कितने प्रतिशत रखा गया है? 50%। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड यानी NISL इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड NISL किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड NISL जो है ना ये अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी है यानी स्पेस रिसर्च। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू? भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? किसानों के लिए बीमा योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी योजना सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मौर्य शासक को शत्रुओं का संहारक कहा जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिंदुसार को। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने लागू किया था? लिटन, रिपन, कर्जन या हेस्टिंग्स? तो मेरे प्यारे बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है ना ये लिटन ने लागू किया था। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गंधार कला किस धर्म से विशेष रूप से प्रभावित थी? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम? तो मेरे प्यारे बच्चों गंधार कला जो है ना ये बौद्ध धर्म से विशेष रूप से प्रभावित थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कुंभ मेला कितने अंतराल पर आयोजित होता है? इन इंडिया कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज एट विच इन्वेंटर? हर 6 वर्ष, हर 8 वर्ष, हर 10 वर्ष, हर 12 वर्ष में? तो भारत में कुंभ मेला जो है ना हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो गाइस 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है द नर्मदा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिवर वैली? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी घाटी का उदाहरण है? वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, रिफ्ट घाटी या डेल्टा घाटी? तो नर्मदा घाटी जो है ना ये रिफ्ट घाटी नदी का एक उदाहरण है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सुंदरबन, नीलगिरी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ? तो भारत का सबसे बड़ा
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1980, 1982, 1985। तो नाबार्ड की जो स्थापना है ना वर्ष 1982 में हुई थी। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन प्रस्तुत करता है? हु प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या योजना आयोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद, दिल्ली, पुणे या लखनऊ? तो भारत का पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेबोरेटरी जो है ना ये हैदराबाद में स्थापित हुआ था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इंस्पायर प्रोग्राम यानी इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च किस मंत्रालय के अंतर्गत है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर या सुंदरवन? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। तो भाई 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिकट लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू स्टेट्स? पुलिकट झील किन दो राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात? तो मेरे प्यारे बच्चों पुलिकट झील जो है ना ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो मेरे प्यारे बच्चों भीमबेटका गुफाएं जो है ना ये कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 10 जुलाई या 14 अगस्त? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेट इन मेमोरी ऑफ होम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किसकी स्मृति में मनाया जाता है? होमी भाभा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 14 सितंबर या 1 दिसंबर? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1940, 1950, 1955? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना
वर्ष 1945 में हुई थी। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त या 1 जुलाई? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु विन द मैन बुकर प्राइज इन 2022। मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला था? तो मैन बुकर पुरस्कार 2022 ये मिला था शहन करुणा तिलका। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था फील्ड मेडल्स इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, गणित, भौतिकी या चिकित्सा? तो मेरे प्यारे बच्चों फील्ड्स मेडल जो है ना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अमर्त्य सेन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी, अर्थशास्त्र, साहित्य या शांति? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है ना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन विच ईयर डिड लता मंगेशकर रिसीव्ड भारत रत्न। लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? 1998, 2001, 2005, 2010? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न वर्ष 2001 में मिला था। तो 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 43वां क्वेश्चन हमारा है मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, झुप्पा लाड़ी? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस जो रचना है ये सलमान रुश्दी की है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है इन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु रोट एन आइडियलिस्ट व्यू टू लाइफ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 44 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, अरुंधति रॉय? तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होमी जे भाभा के द्वारा की गई थी। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु इज नो अस द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, रघुनाथ, सतीश धवन?
भारत में मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज फेमस नृत्य सम्राट। नृत्य सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बिरजू महाराज, उदय शंकर, यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचलम महापात्र। तो नृत्य सम्राट के नाम से बिरजू महाराज जी प्रसिद्ध थे। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज नो अस द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, राजेंद्र प्रसाद, वी कुरियन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु इज नो अस द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, ध्यानचंद या कपिल देव। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो ये ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, यहाँ से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। MS एक्सेल में बराबर MOD 295 का परिणाम क्या होगा? 4, 5, 9 या 0? 4 हो जाएगा। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल में किसी सेल के संपादन एडिटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? F1, F2, F4, Ctrl+E। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी F2। तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्सेल में किसी कॉलम का औसत एवरेज निकालने के लिए सही फंक्शन कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर एवरेज A1 अनुपात A10। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में ये चिन्ह देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये सिंबल आप देख रहे हो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, ये सिंबल जो है इन एक्सेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका प्रयोग ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 55 क्वेश्चन देखेगा, एक्सेल में बराबर LEN दिल्ली पुलिस का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बराबर LEN दिल्ली पुलिस इन एक्सेल? 11, 12, 13 या 10? 12 हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वर्ड प्रोसेसिंग में हेडर एंड फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल पेज नंबर डालने के लिए, हर पेज पर सामान्य जानकारी डालने के लिए, दस्तावेज को सेव करने के लिए, प्रिंटिंग को रोकने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं हर पेज पर सामान्य जानकारी डालने के लिए। तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन MS वर्ड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+J शॉर्टकट। MS वर्ड में Ctrl+J शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट को लेफ्ट ऑलिगन करने के लिए, टेक्स्ट को राइट ऑलिगन करने के लिए, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग? एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए, दस्तावेज को PDF में बदलने के लिए, फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग जो है ना एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, MS वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रैक चेंज इन MS वर्ड?
तो मेरे प्यारे बच्चों, MS वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग जो है ना एडिटिंग को ट्रैक और रिव्यू करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट को पहचानने के लिए कौन सी सही यूनिक संख्या दी जाती है? विच यूनिक नंबर इज अगेंस्ट टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट? URL, IP एड्रेस, DNS, ISP। IP एड्रेस। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेबसाइट बनाने के लिए मुख्य भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है? विच इज़ द मेन लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन वेबसाइट्स? HTML, SQL, फोटोन, C++। HTML। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज ए ब्लॉग। ब्लॉग किसे कहते हैं? तो ब्लॉग किसे कहते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन जर्नल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC इन ईमेल। ईमेल में CC का पूरा रूप क्या है? तो ईमेल में CC का पूरा रूप है कार्बन कॉपी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईमेल में BCC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ BCC इन ईमेल। सबको ईमेल दिखाने के लिए, छुपे हुए रिसीवर को ईमेल में भेजने के लिए, मेल को कैंसिल करने के लिए, अटैचमेंट डालने के लिए। तो ईमेल में BCC का उपयोग छुपे हुए रिसीवर को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो भाई 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, जीमेल इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। जीमेल किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल या एप्पल। गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, बाइट्स, मीटर या वोल्ट। तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को मापने की जो इकाई है यह है बाइट्स। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, IP एड्रेस को नाम में बदलने का कार्य कौन करता है? HTTP, DNS, ISP या FTP। तो IP एड्रेस को नाम में बदलने का कार्य करता है DNS। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए होता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ऑन द इंटरनेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं SMTP। तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कम्युनिकेशन में नॉइस का क्या अर्थ है? व्हाट डज नॉइस मीन इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में नॉइस का अर्थ होता है सिंगल डिस्टर्बेंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन कि 3G, 4G एंड 5G आर रिलेटेड टू। 3G, 4G और 5G किससे संबंधित है? तो 3G, 5G और 4G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP का पूरा नाम क्या है? तो VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लूटूथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? ब्लूटूथ इज़ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ब्लूटूथ जो है ना गाइस, ये वायरलेस शॉर्ट रेंज
कम्युनिकेशन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 73 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, एम एस वर्ड एक्सेल में Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+Z इन एम एस वर्ड एक्सेल? तो एम एस वर्ड एक्सेल में Ctrl+Z का उपयोग अंडू के लिए होता है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम का सही क्रम क्या है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम का सही क्रम होगा सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र? सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था मोशेक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, इन विच ईयर वाज गूगल क्रोम लॉन्च्ड? गूगल क्रोम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2006, 2008, 2010, 2012। तो मेरे प्यारे बच्चों गूगल क्रोम जो है ना वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्रेडशीट में पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम के मिलन से क्या बनता है? शेल, वर्कशीट, रेंज या टेबल? शेल बनता है। तो भाई 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ यूज ऑफ पिवोट टेबल इन एक्सेल? एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्सेल में पिवोट टेबल का जो प्रयोग है ना डाटा एनालिसिस एंड समराइजेशन के लिए किया जाता है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार जो है ना ये रे टॉमलिंसन ने किया था। तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट इन ईमेल? ईमेल में अटैचमेंट का क्या अर्थ है? साइन जोड़ना, फाइल भेजना, पासवर्ड लगाना, ईमेल डिलीट करना? फाइल भेजना। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच वाज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑफ चैटिंग? चैटिंग के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो चैटिंग के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर था ICQ। तो भाई 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जूम और गूगल मीट किसके उदाहरण हैं? जूम एंड गूगल मीट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जूम और गूगल मीट जो है ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेट बैंकिंग ई बैंकिंग का पहला उपयोग किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री वाज नेट बैंकिंग फर्स्ट यूज्ड? USA, UK, जापान, जर्मनी? तो किस देश में हुआ था? USA में हुआ था। तो भाई 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग? टेक्स्ट प्रोसेसिंग में फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, टेक्स्ट स्टाइल, साइज और कलर बदलना, पैराग्राफ हटाना, डॉक्यूमेंट सेव करना? टेक्स्ट स्टाइल, साइज और कलर बदलना। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, www का आविष्कार किसने किया था? WWW टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट? www और इंटरनेट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए www ये इंटरनेट की सेवा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र?
तो ब्रेव ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? वेबसाइट एक्सेस करना। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गूगल, बिंग और याहू किसके उदाहरण हैं? गूगल, बिंग एंड याहू आर एग्जाम्पल ऑफ। तो गूगल, बिंग और याहू जो है ना ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज ए क्रॉलर? क्रॉलर किसे कहते हैं? सर्च इंजन रोबोट को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज़ द सिक्योर वर्जन ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का सुरक्षित रूप कौन सा है? एफटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीएमएल या एचटीपी? एचटीटीपीएस। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ एफटीपी यूज्ड फॉर? एफटीपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एफटीपी का प्रयोग जो है ना फाइल ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट के लिए किया जाता है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस वी इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? तो एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग वर्ल्ड के लिए होता है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 96 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस पी इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट किस काम में आता है? सेव डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, पेस्ट डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का जो काम आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट का। तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, स्पैम मेल का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पैम मेल? तो स्पैम मेल का अर्थ होता है जंक, अनवांटेड मेल। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जीमेल में ड्राफ्ट्स का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राफ्ट्स इन जीमेल? तो जीमेल में ड्राफ्ट्स का उपयोग जो है ना अधूरा मेल स्टोर करने के लिए होता है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट बैंकिंग में ओटीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी इन इंटरनेट बैंकिंग? ऑन टाइम पासवर्ड। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एंड टू एंड इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? केवल सेंडर और रिसीवर मैसेज पढ़ सकते हैं। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।